तो इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेजिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। तो इस प्रॉब्लम 1 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हर तरह के जो मेथड्स हैं, हमारे जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनी की हैं वो सारी कवर होती है। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। सो वी आर गिवन गैनिक लिमिटेड प्लेसिज एन ऑगर टू बाय मशीनरी विद एन अमेरिकन कंपनी। तो एक कंपनी है गैनिक लिमिटेड। So this company has placed an order to buy machinery from American company, and as per agreement, it will be paying $2 lakh after 180 days. तो इट मीन्स इस कंपनी ने मशीनरी इंपोर्ट की है। मशीनरी इज इम्पोर्टेड और उसकी पेमेंट आपको करनी है आफ्टर 180 डेज एंड टू पे। और पेमेंट क्या है आपकी, वो है डॉलर्स में, जैसे कि 2 lakhs आफ्टर 180 डेज। तो कंपनी कंसीडर्स टू यूज, अब आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज दी हैं। सो कंपनी वांट्स टू यूज फॉरवर्ड हेजिंग, मनी मार्केट हेजिंग, ऑप्शन हेजिंग, फ्यूचर्स हेजिंग एंड नो हेजिंग। So consulting organic limited collects and develop the following data or information as desired by company which can be used to assess the alternative approaches for hedging। तो अब आपको डाटा दिया है, तो सबसे पहले आपको दिया है स्पॉट रेट ऑफ डॉलर एज ऑफ टुडे इज ₹72 पर डॉलर। तो इट मीन्स अब आपको दिया है टुडे जो आज रेट है आपका जीरो टाइम पीरियड में, दिस इज सपोर्ट रेट, दिस इज गिवन ₹72 पर डॉलर and 180 days forward rate of dollar as of today is ₹73 पर डॉलर। और 180 डेज का फॉरवर्ड रेट है आपके पास, तो किसी जो पीरियड 180 डेज, तो किसी जो फॉरवर्ड रेट जिसे जो ₹73 पर डॉलर। कुछ मीन्स डॉलर आपकी चल रही है बेस करेंसी, रुपये है आपकी कोटी करेंसी। फिर आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं इंडिया के, यूएसए के। डिपॉजिट रेट है, बोरोइंग रेट है आपका एज्यूम 360 डेज पर एनम। फ्यूचर का स्पॉट रेट है इन 180 डेज एज एस्टिमेटेड बाय कंसल्टेंट इज। अब फ्यूचर में जो एक्चुअल में स्पॉट रेट होगा आपका आफ्टर 180 डेज, जिसे ये एस पी, दिस इज आल्सो गिवन 73.25। जिसे पर डॉलर कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, पुट ऑप्शन है, और एक यूएस डॉलर के फ्यूचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एक एक करके मैं करता हूँ वन बाय वन। तो दे आर आस्किंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस आउटकम्स रुपी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इम्पोर्ट की कितनी पड़ेगी आपको, एंड डिसाइड विच ऑफ द अल्टरनेटिव इज द मोस्ट अट्रैक्टिव टू ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन उन्होंने दिया है फॉरवर्ड हेजिंग। तो नंबर 1 केस, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीनरी। इट मीन्स जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने पेमेंट करनी है डॉलर 2 lakhs में, उसकी कॉस्ट आ जाएगी जिसे आंसू कहा जाएगा आउटफ्लो। तो इट मीन्स पहला केस हम ले रहे हैं जब आप फॉरवर्ड हेज कर रहे हैं। फॉरवर्ड हेजिंग मीन्स आपको पेमेंट करनी है, हमारा रिस्क है कि एक्सचेंज रेट राइज हो जाएगा। तो इट मीन्स इम्पोर्टर विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोर्टर ने एंटर करना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में टू बाय करेंसी, करेंसी है आपकी डॉलर्स, टू बाय डॉलर्स एट फॉरवर्ड रेट FT विच इज गिवन ₹73। तो मीन्स इसके थ्रू अब आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो दैट विल बी डॉलर्स से 2 लाख की आप पेमेंट कीजिए एट द रेट ऑफ ₹73। सो दिस इज कमिंग टू बी ₹146 लाख। तो आप लैक्स में शो कर रखे हैं।
तो ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी ऑफ इम्पोर्ट। सेकंड हमने पूछा है अब मनी मार्केट हेज। तो लेट अस सी सेकंड केस, इफ वी डू मनी मार्केट हेज। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं MMH। उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो हमें देखो दोनों दिए हैं। इंडिया में आपकी रुपीज़ है और USA का डॉलर है, तो उनके रेट आपको दिए हैं। डिपॉजिट रेट है आपके पास और एक बोरोइंग रेट है। डिपॉजिट रेट, तो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए डिपॉजिट रेट इसको हम R से शो कर लेते हैं, और सेकंड है आपका बोरोइंग रेट, तो इसको हम I से शो कर लेते हैं। डिपॉजिट रेट है रुपये का 7.5% और बोरोइंग रेट है आपका 8%, और डॉलर का रेट है 3% एंड 4%। और आपको कंसीडर करने हैं 360 डेज पर एनम, और हमारा जो टाइम है वो है 180 डेज का। तो देखो इसकी पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं। इम्पोर्ट में आपने देखो पेमेंट करनी है 180 डेज के बाद मनी मार्केट में। उसमें क्या करेंगे हम, तो इस पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए हमें, तो उस डॉलर को हमें आज ही बाय करना है 0 पीरियड में। तो और वो कितने डॉलर बाय करेंगे उसकी निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। तो इट मीन्स पहला आपका स्टेप है बाय डॉलर से टुडे, तो आज आपको बाय करने हैं, और वो बाय करेंगे हम एट स्पॉट रेट, एंड दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर। तो जब आप बाई करोगे, बाई करके क्या करना है, उसको फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे डॉलर में ही। इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डिपॉजिट रेट। तो इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट डिपॉजिट रेट के ऊपर। तो लेट अस सी कितने डॉलर्स हैं आपके, डॉलर हैं आपके 2 lakhs। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर हम लेंगे 3% पर एनम है, इसको बना लो 180 डेज का, इसमें ये हाफ हो जाएगा 1.5%। तो प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाई 1.015। तो इतने डॉलर्स आपको आज की डेट में बाय करने हैं। तो देखिए 2 lakhs डिवाइडेड बाई 1.015, तो दिस इज कमिंग 197,044 एंड 0.33। तो बाय करके फिर आपको क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करेंगे हम। तो इन्वेस्ट इन डॉलर मार्केट। तो इट मीन्स अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, जब आप इतने डॉलर आप बाई करके इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1.5%, उसकी वैल्यू 2 लाख बन जाएगी। उससे आपकी पेमेंट हो जाएगी आफ्टर 180 डेज। तो इसका तो रोल ख़त्म। अब ये डॉलर बाई करने हैं अपने आज की डेट में, उसके लिए अब हमने रुपये को बोरो करना है। तो लेके सी तो नेक्स्ट स्टेप इसमें बनता है, देखिए आपको इन्वेस्ट करना है डॉलर में, तो अब आपने बाय करने हैं डॉलर, तो इसको हम बाय करेंगे डॉलर को स्पॉट पर, और उसके लिए आपको बोरो करना है अब रुपी एट स्पॉट। तो अब देखो स्पॉट रेट हमें दिया था यहाँ पर SO, दिस वाज गिवन 72। तो आपको कितना रुपये बोरो करने हैं, डॉलर की वैल्यू है आपकी तो 197,044.33 इनटू कर दो रुपीज़ 72। तो ये आपके रुपीज़ आ जाएंगे जो आपको बोरो करने हैं। तो इनटू 72, so this is coming 14187,192, so which is 141,87,192। तो जब आप रुपये बोरो करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप ऐड कर दीजिए बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए रुपये की बोरोइंग कॉस्ट है आपकी 8%, तो 180 डेज की हो जाएगी हाफ 4%। इट मीन्स एट द रेट ऑफ दिस इज 4%। तो इसका कैलकुलेट करते हैं 4%, सो इंटू 4%, सो दिस इज कमिंग टू बी, so this one is our 567,488।
तो इस तरीके से ये आपकी टोटल जो है कॉस्ट बन जाएगी ऑफ इम्पोर्ट की मशीनरी। तो मनी मार्किंग में होता है कि जो भी पेमेंट आपको करनी है फ्यूचर में उसकी कैलकुलेट करते हैं पहले हम प्राइजिंग वैल्यू, तो उस करेंसी को तो कर देते हैं डिपॉजिट, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी डॉलर बन जाएगी, उससे पेमेंट हो जाएगी। पर अब जो प्राइजिंग वैल्यू निकाली है तो इस करेंसी को अपने बाय करना है स्पॉट पे, उसको बाय करने के लिए अब हम रुपये को बोरो कर लेते हैं, उसकी रुपी वैल्यू निकाली, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दूँ तो ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी, विच इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी, and that is through money market hedging. So this is coming to be our 147 lakh 54,680 रुपीज़। तो ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी आपकी रुपीज़ में। तो एक हमने निकाली थी अभी नो हेजिंग की, तो ये आपकी है, एक हमने कैलकुलेट की थी 4 बाई हेजिंग की। नाउ किसी विद मनी मार्केट हेजिंग। तो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया है। तो अच्छा, मनी मार्केट हेजिंग को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। ये जैसे मैंने स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पेमेंट करनी है डॉलर में, 2 लाख सी स्टैटिक क्या है इम्पोर्टर के लिए, इसकी निकालेंगे प्रेगनेंट वैल्यू और इसको हमने करना है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट रेट पर हमने निकाली प्रेगनेंट वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1.015। ये डॉलर्स आ गए प्रेगनेंट वैल्यू, इस डॉलर को बाय कर लो स्पॉट पर, तो स्पॉट का रेट है इनको कर दो एस जीरो, वो था आपका ₹72। अब ये जो रुपये की वैल्यू बनेगी स्पॉट में, इसको बोरो कर लो, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आपको 4%, इनको कर दो आप 1.04, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो यही सेम आंसर आपको मिलेगा। तो जैसे ये 2 lakhs इंटू 72 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाई 1.015, तो दिस इज कमिंग 147,54,680 रुपीज़। दिस इज सो सिंपल। तो हमने फार्मूला भी इसका लिखा हुआ है। तो ये कि हमारी जो यूनिट्स हैं फॉरेन करेंसी के, हमने डिवाइड किया था 1 प्लस डिपॉजिट रेट, ठीक है, ये था इनटू स्पॉट रेट आपका, और ये है आपका बोरोइंग रेट। अब इसमें आते हैं, अब थर्ड ऑप्शन है आपके पास, इसमें ऑप्शन हेज। अब देखते हैं ऑप्शन आपने कौन सा लेना है। तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास से हेजिंग विद ऑप्शन। तो देखो आपको दिया ही हुआ है, इसमें टाइम पीरियड है 180 डेज का। यहाँ आपको पेमेंट करनी है पेमेंट करनी है आपको डॉलर्स में, जैसे कि 2 lakhs। तो इसमें इस पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर बाय करने हैं। तो इस केस में तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इम्पोर्टर सो हैज टू बाय डॉलर्स। अब आपके पास दो ऑप्शन दे रखी हैं, जैसे आपको दिया है ये आपका 0 टाइम पीरियड चल रहा है, तो एक आपको दिया है, देखिए आप, नंबर 1 है एक कॉल ऑप्शन। So call option on the dollar which expires in 180 days has an exercise price of 72.5। तो इसका है एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 72.5 पर डॉलर, एंड प्रीमियम इज 0.52। तो इसका प्रीमियम है आपको कॉल का जिसे 0.52, ये है आपका रुपीज़ पर डॉलर। तो सेकंड आपको दिया है पुट ऑप्शन, तो इट इज अवेलेबल एट, so it also expires in 180 days. It is also available at an exercise price of ₹72.25, जिसे ये पर डॉलर, एंड एट ए प्रीमियम, तो इसका जो प्रीमियम दिया है पुट ऑप्शन का, जिसे ये ₹0.40 पर डॉलर। तो आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो वो आपको डिसाइड करने हैं कौन सी ऑप्शन आप लेंगे, क्योंकि आपको जो बाय करनी है करेंसी, बाय करने का राइट मिलता है आपको कॉल ऑप्शन में। तो इट मीन्स इम्पोर्टर है टू बाय कॉल ऑप्शन, तो उसको कॉल ऑप्शन बाय करनी है। तो उसके थ्रू देखिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अब मतलब कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीनरी। तो अब आप देखिए कॉस्ट आपकी मशीनरी की आ जाएगी
आपका एक्सरसाइज रेट है 72.5 और उस टाइम स्पॉट रेट होगा 73.25। तो इट मीन्स अब जो एस पी है आपका वो ग्रेटर है एक्सरसाइज प्राइस से। तो इट मीन्स जो इम्पोर्टर है इम्पोर्टर विल एक्सेप्ट कॉल, कॉल इज एक्सेप्टेड। तो कॉल आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी? इट मीन्स हम एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर डॉलर को बाई करेंगे 72.50। प्रीमियम आपको ऑलरेडी पे करना है जीरो पीरियड में ही 0.52। तो ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी पर डॉलर, इनको कर लीजिए $2 लाख। तो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ मशीनरी विद अवर कॉल ऑप्शन। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो बन रही है ये है आपकी 73.02 इंटू 2 lakhs। तो दिस इज 146,04,000। तो हम सभी की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी सबसे कम आएगी वो आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो उसमें इट मीन्स पुट ऑप्शन की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो नेक्स्ट आपको दिया है फोर्थ स्ट्रैटेजी है फ्यूचर से हेजिंग। अब देखते हैं फ्यूचर का क्या डाटा दिया है आपको। आपका टाइम सेल चल रहा है, आपको पेमेंट करनी है आफ्टर 180 डेज के बाद एंड जिसे कि डॉलर से 2 lakhs। मीन्स आपको बाय करने हैं डॉलर पेमेंट करने के लिए। अब आपको दिए हैं कि यूएस डॉलर फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसका जो लॉट साइज है जिसे डॉलर 1 लाख फॉर 180 डेज आर अवेलेबल एट ए प्राइस रुपीज 72.50 पर डॉलर। इट मीन्स नंबर आपकी 20 कैटेगरी है फ्यूचर्स। तो आज जो जीरो टाइम पीरियड है तो फ्यूचर्स आर अवेलेबल, एफ टी दिया है आपको। ये कब था आपका फॉरवर्ड रेट। तो इट मीन्स फ्यूचर्स दे आर आल्सो अवेलेबल। सो एट फॉरवर्ड रेट या फ्यूचर का जो रेट है दिस इज आल्सो गिवन 72.50। और फ्यूचर का जो लोड साइज है आपका ये है डॉलर 1 लाख और आपको पेमेंट करनी है $2 की। इसका मतलब है अब आपको गो फ्यूचर एंटर करनी है। फ्यूचर्स भी फॉरवर्ड की तरह होते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपका रिस्क है कि एक्सचेंज रेट राइज ना हो जाए, तो हमें फ्यूचर्स में बाई करना है। तो इट मीन्स आपको बाई करने हैं अब दो फ्यूचर्स, टू फ्यूचर्स। अब देखते हैं स्पॉट मार्केट है आपके पास। अब इसमें हम दो मार्केट बनाते हैं सेपरेटली, एक स्पॉट मार्केट है, एक आपकी फ्यूचर्स की मार्केट है। और ये हैं डॉलर के फ्यूचर्स। स्पॉट में देखो आपको दिया था आज की डेट में जो रेट है ये है 72 एंड आफ्टर 180 डेज आपका जो रेट है वो भी आपको दिया ही है, जिसे जो एस पी स्पॉट मार्केट में 73.25। फ्यूचर्स में जब आप एंटर करते हैं टाइम पीरियड 1, ये टाइम पीरियड 1 मीन्स 180 डेज हम ले रहे हैं। फ्यूचर का रेट आपको दिया है एफ टी 72.50। अब वो कह रहे हैं इनिशियल मार्जिन है आपका 10% विच इज पेड विद बोरोड अमाउंट इन होम करेंसी। तो जब आप फ्यूचर्स में एंटर करेंगे तो आपको कुछ इनिशियल मार्जिन भी पे करना पड़ता है जीरो टाइम पीरियड में। तो इट मीन्स आपको इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, जैसे कि 10%। ये होता है जितनी वैल्यू बनेगी फ्यूचर से, और उसके लिए हम मनी बोरो करेंगे एंड विद बोरोड अमाउंट। ये जो मनी है ये आपने बोरो कर ली है। एंड स्पोर्ट रेट ऑफ यूएस डॉलर फ्यूचर आफ्टर बने की बेसिस 73.10। अब जो स्पोर्ट रेट है फ्यूचर मार्केट का वो आपको दिया है 73.10। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपको बाय करने हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर एफ टी पर आप बाय कीजिए। देन आफ्टर 180 डेज, तो उसको 180 डेज के बाद जो भी रेट होगा उस पर हम उसको सेल कर देंगे। और स्पोर्ट में जो करेंसी आप बाय कर रहे हैं इस रेट पे उसमें आपको लॉस हो रहा है, तो उसमें हम कैलकुलेट करके हैं। चलो अब आपने पेमेंट किया देखो स्पोर्ट में, बताइए कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मीन्स स्पॉट मार्केट में पेमेंट तो हम स्पॉट पे कर देंगे, पर हेजिंग रिस्क कवर करने के लिए हमने फ्यूचर एंटर कर लिए हैं, उससे वो गेन हो जाएगा, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो लेके से कॉस्ट ऑफ मशीनरी आपकी कितनी है, जो आपने पेमेंट की है सपोर्ट में, पेमेंट एट स्पॉट रेट एस की, तो दैट इज बिकमिंग $2 लाख। तो इनटू 73.25, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी 73.25 इंटू 2 lakhs।
जिसे कि 146,50,000। अब फ्यूचर्स में आपको क्या करना है, फ्यूचर में देखो आपको आपने बाई के ऐसे रेट पे सेल करने में आपको गेन हो रहा है फ्यूचर में। तो दिस माइनस दिस, जिसे ये 0.60 इंटू $2 लाख, $2 लाख के फ्यूचर्स हैं, तो जिसे कमिंग 1,20,000। बट आपने कोई इनिशियल मार्जिन, ये तरीके से सिक्योरिटी मनी होती है, ये आपको रिफंड हो जाती है, पर इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी, तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। बाकी माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन, जो आपने इनिशियल मार्जिन पे किया है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। कितने फ्यूचर हैं, 2 फ्यूचर्स हैं 1 लाख के, मीन टोटल $2 लाख के फ्यूचर्स हो गए आपके। और ये हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 72.5 के ऊपर। इसके ऊपर आपको मार्जिन पे करना है 10%। उस मनी को बोरो किया है हमने इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये रुपीज़ में आप पेमेंट करेंगे। इंडियन मार्केट का देखो बोरोइंग रेट है 8% पर एनम, तो 6 महीने का बन जाएगा 4%, तो ये इसकी बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस, 2 इंटू 72.5, सो इंटू 10%, सो इंटू 4%, तो 58,000 आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो वो लेस कर लीजिए, बैलेंस आपका गेन आ गया फ्यूचर्स में, दिस इज अवर गेन इन फ्यूचर्स। 62,000 का आपको गेन हो रहा है। अब ये गेन आप यहाँ से लेस कर लीजिए, लेस जो आपको गेन हो रहा है फ्यूचर्स में, तो जिसे ये अवर 62,000, तो बैलेंस आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी ऑफ इम्पोर्ट। सो 146,50,000 माइनस 62,000, जिसे 145,88,000। तो इस तरीके से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सभी में। आउटफ्लो मीन्स कितनी बन रही है हमारी, तो जिसमें सबसे कम आएगी वो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी। अब कई बार ये भी होता है क्वेश्चन में इनिशियल मार्जिन नहीं होता है हमारा, बस फिर उसको इग्नोर कर दो आप, और जो सीधा जो गेन या लॉस आ रहा है वही हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं एक लास्ट मेथड पूछा है, इफ़ वी गो मेक नो हेजिंग, फिर आपकी कितनी पेमेंट बनेगी। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है नो हेजिंग। तो नो हेजिंग मीन्स फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आफ्टर 180 डेज के बाद, जो भी रेट होगा मार्केट में विच इज आर दी स्पॉट रेट। तो इट मीन्स वी विल बाय डॉलर्स आफ्टर 180 days, so at support rate ST which is 73.25. So it means what will be our cost of imported machinery in this case, so it will be $2 lakhs, और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 73.25, तो ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो दिस इज 146,50,000 रुपीज़ में। तो 5 ऑप्शन थे हमारे पास इसमें, तो सारी स्ट्रेटेजीज इसमें कवर की हैं, सबकी कॉस्ट निकाली, जिसमें सबसे कम आ रही है वो आप देख लीजिए, वो आपका बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें आपको मेंशन किया है एंड एक्सपोर्टर ये यूके बेस्ड कंपनी इनवाइस अमाउंट के $3,50,000, क्रेडिट पीरियड के लिए 3 months, एक्सचेंज रेट इन लंदन मार्केट आर गिवन विच इज $1 पर पाउंड, स्पॉट रेट है और 3 months का फॉरवर्ड रेट है। तो ये आपको दिया है एक एक्सपोर्टर जो है आपका एक्सपोर्टर तो इन यूके, तो इतने गुड्स एक्सपोर्ट की हैं और उसकी जो वैल्यू है गैटी रबर $3,50,000। तो इंटरेस्ट के रेट्स आपको दिए डिपॉजिट लोन डॉलर और पाउंड्स में, कंप्यूट एंड शो हाउ ए मनी मार्केट हैज कैन बी पुट इन प्लेस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आउटकम विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको दिया है कि आपको जो एक्सपोर्टर ने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं उसकी वैल्यू दी है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो जिसे यानी $3,50,000। तो ये जो डॉलर है ये आपकी यूएसए करेंसी है, इसका मतलब है गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं
goods exported to USA and these are exported for क्रेडिट पीरियड है आपका 3 मंथ्स के लिए। तो ऑन क्रेडिट तो हम क्रेडिट के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ 3 मंथ्स। तो इट मीन्स ये जो करेंसी मिलेगी एक्सपोर्टर को यूके में वो 3 महीने के बाद मिलेगी। अब आपको दिए सपोर्ट रेट है तो इतनी जगह में इसका टाइम स्केल बनाते हैं। तो आज आपका जो रेट 0 पीरियड है आज आपने दिया है सपोर्ट रेट, जिसे कि डॉलर पर पाउंड। तो आपकी एक्सपोर्ट तो हो रहा है डॉलर में पर हमें दिया है पर पाउंड, उसकी वैल्यू है 1.5865 डैश 1.5905। और इसी तरीके से 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी आपको दिया है 3 मंथ्स। तो दिस इज योर फॉरवर्ड रेट आफ्टर 3 मंथ्स, जिसे जो 1.6100 डैश 1.6140। फिर आपको डॉलर और पाउंड उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिए हैं। डिपॉजिट रेट है so we are given interest rates these are per annum in मनी मार्केट। डिपॉजिट का रेट है आपका लोन का रेट। लोन मीन्स ये आप मनी बोरो करके हैं। तो जैसे गिवन फॉर डॉलर आल्सो एंड फॉर पाउंड आल्सो। तो डॉलर का देखो आपको दिया है 7% एंड जो पाउंड है जो 5%, देन बोरोइंग की 9% एंड जो 8%। तो आपको कंप्यूट करना है एंड शो करना है हाउ मनी मार्केट हेज कैन बी पुट इन प्लेस एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी एक्सपोर्टर का केस है तो लेके सी यदि आप करते हैं मनी मार्केट हेजिंग। तो फर्स्ट केस लेते हैं मनी मार्केट हेजिंग। तो मनी मार्केट हेजिंग तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपोर्टर ने कुछ एक्सपोर्ट किए हैं तो उसको डॉलर्स रिसीव होंगे आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, तो उसको कितना इनफ्लो बनेगा, इनफ्लो कैलकुलेट करना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट इनफ्लो गेटिंग आफ्टर 3 मंथ्स। तो एक्सपोर्टर की स्ट्रेटजी क्या है मनी मार्केट में, देखो आपको डॉलर मिलने हैं 3 महीने के बाद, ये करेंसी मिलनी है, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उतनी करेंसी बोरो कर लो। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेप है कि बोरो आपको करनी है डॉलर पूरे, ठीक है, आपको बोरो करनी है। कितना अमाउंट बोरो करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर। तो इट मीन्स कुछ कम डॉलर बोरो करेंगे क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी 3 महीने की, और उसको मिला के वो बनने चाहिए 3,50,000। फिर जब ये रिसीव होंगे उससे उस बोरोइंग की पेमेंट हम कर देंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है आपकी। तो डॉलर हैं आपके 3,50,000। अब अपनी क्योंकि इसको बोरो करना है डॉलर को, तो बोरोइंग रेट लगेगा डॉलर का वो है 9%। इसको बनाओ 3 महीने का, तो 9% आपका बन जाएगा 3 मंथ्स का इंटू 3/12 मीन्स 1/4। तो गेट इट 2.25। सो दिस इज 1.0225। तो इतने डॉलर्स आपको बोरो करने हैं आज की डेट में। 350 डिवाइडेड बाई 1.0225, so this is coming 342 and 298.3 आ रहा है। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं या एक्चुअल अमाउंट भी ले सकते हैं। अब ये डॉलर को बोरो कर दिए, डॉलर आ गया आपके पास, उसको सेल कर दो और उसको रुपी में अपने जो दूसरी करेंसी है आप पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इट मीन्स नाउ सेल डॉलर और उसके आप कीजिए बाई कीजिए पाउंड। अब पाउंड यहाँ पर बेस करेंसी है, तो जब आप पाउंड बाई करेंगे एक ही आपको सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर। तो आपको बाई करना है पाउंड एट ऑफर रेट। अब देखिए कितने पाउंड्स मिलेंगे, ये डॉलर हैं आपके पास, जैसे जो 342 से 298.3, और आज आपका जो स्पॉट ऑफर रेट है 1.5905 डॉलर का मिलेगा 1 पाउंड। तो इसको इससे डिवाइड कीजिए 1.5905, ये आपके पाउंड्स आ जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 1.5905,
So it means pounds are 215,214.3. अब इस पाउंड को आप इन्वेस्ट कर दो अपनी पाउंड मार्केट में, उसमें मिलेगा इंटरेस्ट आपको 5%. तो इट मीन्स इन्वेस्ट, ठीक है, गोल्ड सेल किए, पाउंड मिल गया आपको, उसको इन्वेस्ट कर दो पाउंड में, इन्वेस्ट इन पाउंड. तो एक तरीके से इसमें क्या है, पाउंड जो है हमारी वो होम करेंसी है एक्सपोर्टर की. तो इसको आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, गेट डिपॉजिट रेट. जब रिसीव कौन सा इंटरेस्ट होगा, वो होगा डिपॉजिट रेट. तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. कितना डिपॉजिट रेट है, 5% और 3 महीने का. तो आपको कैलकुलेट करना है 215,214.3 इंटू 5% इंटू 3/12. तो इंटू 5% डिवाइडेड बाई 4. तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसमें 2690.2. तो इस तरीके से ये आपका इनफ्लो आ जाएगा पाउंड्स में. तो दिस इज प्लस 215,214.3. तो दिस इज कमिंग 217,904.5. ये आपका इनफ्लो बन जाएगा थ्रू मनी मार्केट हेज. तो सेकंड में कह रहे हैं अब इसको कंपेयर करो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, यदि आप फॉरवर्ड में हेजिंग करते हैं. तो लेके से व्हाट विल बी इनफ्लो वे डू फॉरवर्ड. सेकंड ऑप्शन है आपके पास फॉरवर्ड हेजिंग. तो फॉरवर्ड में देखिए क्या स्ट्रेटेजी बनेगी. फॉरवर्ड में है आपको रिसीव होने हैं, एक्सपोर्टर है टू रिसीव डॉलर. तो उसमें रिस्क है कि जो करेंसी मिलनी है उसका एक्सचेंज रेट फॉल ना कर जाए. तो उसके लिए फिर आपको सेल करना है, सेल डॉलर एट फॉरवर्ड रेट. उसको फॉरवर्ड रेट पे सेल कर लीजिए. डॉलर को सेल करके आपको कौन सी करेंसी बाय करनी है, पाउंड. इट मीन्स हम बाय कर रहे हैं एक तरीके से पाउंड एट फॉरवर्ड रेट, जो आपका है FT. पाउंड को बाय करना है. अब ये फॉरवर्ड रेट है, ये हमें दिया है डॉलर पर पाउंड. पाउंड आपकी बेस करेंसी है, आपने पाउंड बाय करना है, एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर. तो इट मीन्स तो इस रेट पर आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए. सो व्हाट विल बी योर इनफ्लो. तो आपका इनफ्लो कैलकुलेट हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स. तो आपको मिलेंगे देखो डॉलर 3,50,000. उसका आपने किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड साइन इस रेट के ऊपर. तो इससे डिवाइड कीजिए डॉलर 1.6140. तो ये आपका इनफ्लो आ जाएगा पाउंड्स में. तो लेके सी हाउ मच पाउंड्स यू गेट. तो 350 डिवाइडेड बाई 1.614. तो ये आ रहे हैं आपके 216,852.50. अब देखिए जो हायर होगा, ये है 217, ये है 216. इट मीन जिस मनी हायर, ये बेटर ऑप्शन है आपकी. तो इट मीन्स वी विल गो फॉर मनी मार्केट हेज. तो गो फॉर मनी मार्केट हेज. तो इससे आपको ज़्यादा कैश इनफ्लो रिसीव हो. तो ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.